ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 27 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सत्य सुनाने वाला एक पिता है, इसलिए उन्हीं से सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाबा से सुनने वाले ही ज्ञानी हैं। तो सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान जो सुनाए और जिसको धारण करे, वही तो ज्ञानी है ना। हम्म। और ये वो ज्ञान है जिससे आत्मा तृप्त होती है। बाकी जो ज्ञान से शरीर सुनता है, कान सुनते हैं, कनरस मिलता है, लेकिन मन को आत्मा तो वैसी की वैसी है। तो ये ज्ञान से अगर आप इसको रेगुलर सुनोगे ना, तो आपको अनुभव होगा कि हाँ, देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो हमें, हमारे मन को प्रकाश से भर रहा है। आप इसे अनुभव करके देखिए। ठीक है, तो ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं हमें सिखा रहे हैं। और कहते हैं ना, पात्र की महिमा की गाथा में महान सत्य छिपा हुआ है। पात्र की महिमा की गाथा में महान सत्य छिपा हुआ कैसे, एक प्रसंग से सुन लेते हैं। यह घटना मगध की है। मगध के एक छोटे से राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वे वृद्धावस्था के करीब पहुंचे तथा उन्हें लगा कि उनके जीवन का सूर्य अब अस्ताचल के करीब जा रहा है और संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं रही, तो उन्होंने अपने राज्य के एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वह सैनिक बहुत वीर और साहसी था। वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसने अपनी बुद्धि और वीरता से अनेक बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। यही कारण था कि राजा का उस पर स्नेह और विश्वास था। राजा की मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बिठाया गया। मगध के नागरिक उसका सम्मान नहीं किया करते थे, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आया था। वह राजघराने का व्यक्ति नहीं था। उसने अपना जीवन बहुत निचले स्तर से प्रारंभ किया था। यह भी वह जानता था कि मगध के लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, किंतु उसने इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वह चतुराई के साथ उन्हें अपने पक्ष में करता चला गया। जब उसने देखा कि सब लोग उसके पक्ष में आ गए, लेकिन अभी भी उसके मन में यह झिझक थी कि मैं एक निचले गरीब गरीब प्रकार परिवार का व्यक्ति हूँ, तो उसने एक उपाय सोचा। राजा के रूप में उसके पास जो संपत्ति थी, उसमें एक सोने का पात्र था। वह पात्र उसके और उसके अतिथियों के विशेष अवसरों पर पैर धोने और मुंह आदि धोने के उपयोग में लाया जाता था। उसने उस पात्र को तुड़वाकर उससे एक देवता की मूर्ति बनवाई। उसने वह स्वर्ण की प्रतिमा नगर में एक सबसे अच्छी जगह पर लगवा दी। लोग उस मूर्ति का सम्मान और पूजन करने लगे। वह प्रतिमा बहुत पूजनीय हो गई थी। एक बार उसके राज्य में एक समारोह था। उसमें राज्य के लगभग सभी लोग उपस्थित थे। जिस समय उस जन समुदाय को राज्य के महामंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सभी उपस्थित नागरिकों को बतलाया कि देवता की वह मूर्ति, सम्मानित मूर्ति, कभी राजा के अतिथियों के पैर धोने का पात्र थी, जिसमें लोग पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और अपनी गंदगी साफ किया करते थे। उसने उन्हें समझाया कि सोना तो सोना ही होता है, चाहे वह गंदगी धोने का पात्र हो या फिर देवता की मूर्ति। समझा? तो महत्व सोने का नहीं है, महत्व उस रूप का है जो उसे दिया गया है। सुना? सोना था, फिर भी तो वो कटोरा बना था और सबके पैर धो रहा था। लेकिन जब वो मूर्ति बन गई, तब उसका पूजन होने लगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आचरण कैसा है, वह कार्य कैसे करता है, वो किस जाति का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसके कर्म महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी का सम्मान करें, सभी महत्वपूर्ण है। इसी विचार के साथ हम सब ने मिल करके अपने घर वाले को रंगा और होली मनाई। ईश्वर भी बहुत खुश है ना, क्योंकि वो सत्य है और वो हमें ज्ञानी बनाने आए हैं। तो बनना है ना सबको ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी, सम्माननीय ज्ञानी। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? मतलब जो देवता कुल के होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। तो उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। जो देवता कुल के होंगे, उनको ज्ञान इतना मीठा लगेगा। आप सबको मंथन अच्छा लग रहा है, तो आप सब कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी देवता कुल के और उच्च कुल के हैं, है ना। आप सभी लिखे कि हम उच्च कुल के देवता हैं, देवता कुल के उच्च ब्राह्मण हैं। हमें ये ज्ञान बहुत मीठा लगता है। तो ईश्वरीय मत पे वही चलेंगे जिनको मीठा लगता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव, बाबा कह रहे हैं। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है।
ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के द्वारा तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। हम्म? भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो बस कह देते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। बाबा समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो गए हो, क्योंकि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। स्वर्ग है इसी धरा पर, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। और कहते हैं ना कि हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है। हुँ? तो जब मन शांत होगा तभी तो हम भगवान का ज्ञान सुनेंगे। अशांत मन में ये ज्ञान भी नहीं जाएगा, भले हम कितना बैठ कर जबरदस्ती पढ़ेंगे लेकिन वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मन ही शांति नहीं है। शांति नहीं होगा तो फिर दरवाजा बंद है ना मन का। अच्छी चीज आएंगी, निवेश के लिए खुला रहता है। बाबा कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी मत करना। हे भगवान मतलब हाय भगवान, हो भगवान नहीं। ये क्या किए भगवान, ये सब है भक्ति मार्ग। हमें क्या सिखाते बाबा, कहते वाह बाबा बोलो वाह वाह। हर एक चीज में जब वाह वाह करेंगे ना तो हमारे जीवन वाह वाह हो जाएंगे। और बाबा कहते तुम बच्चों को 16 कलर संपूर्ण यहाँ बनना है, पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते, ये सब झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, ये तो है झूठ खंड। झूठ खंड क्यों है, क्योंकि ये मिटने वाला है। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, विनाशी चीजें हैं। जो शाश्वत नहीं है वो झूठ है, सच्चा तो सिर्फ एक शिव बाबा है। हम्म? तो यही बात है। बाबा कहते हैं मेरा पाठ ही है संगम युग पे, सो भी एक्यूरेट समय पे आता हूँ। तुमको ये थोड़ी पता पड़ता है कि मैंने कब इनमें प्रवेश किया। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां सब लिख देते हैं, कुंडली भी है। मेरा तो कोई मिनट नहीं निकालते, किस समय भगवान आते हैं उनको पता है। एक्यूरेट बेहद की घड़ी में चाबी भरने वाले तो वही हैं। जैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग खत्म होता है, भगवान पधार जाते हैं और वहां से संगम युग की घड़ी टिक 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 चलने लगती है। ठीक है। बाबा कहते हैं यह गीता का एपिक एपिक युग। भगवान इस समय रथ में आए हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा था। अब भगवान का यह रथ कहाँ है, घोड़ा गाड़ी, रथ कहाँ है। तो ब्रह्मा पिता उनके रथ, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, वही तो है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बेहद का बैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा है, वह सुना है, वह सब भूलना है। तो शरीर ने जो पढ़ा उसको भूलो, मन ने जो पढ़ा, जो सच्चा ज्ञान सुना उसको याद करो, क्योंकि वही आत्मा में जाती है। बाहरी चीजों से आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं। एक बाबा से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे पिता संपूर्ण पवित्र है, उनमें कोई कट जंग नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। अब कहते हैं ना कि ये दुनिया वेव्स की दुनिया है, तरंगों से बनी है। इसमें हर तरह नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरंगे हैं। हाँ, तो क्या परमात्मा की तरंगे नहीं है, भगवान की तरंगे हैं भगवान की। तो इनको कैच वही करेंगे जिनके अंदर पवित्रता होगी, शक्ति होगी, नेटवर्क एकदम क्लियर होगा, योग करते होंगे और भगवान से कनेक्शन बराबर बना के रखे हैं। जबकि कहते हैं ना, तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसर की खोज में घूम रहे हो, क्योंकि वास्तविकता में तुम्हारा जीवित होना ही बहुत बड़ा अवसर है। भगवान ने तुम्हें जीवन दान दिया है, क्या ये कम है? कम है? तो बस भगवान हमने हमें जीवन दिया है। वो गीत था ना बहुत सुंदर, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, दाता तुम्ही हो, विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दे, उनके समान पवित्र बने। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है, इस गुह्य रहस्य को समझकर चलना है। वरदान, पिता और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। पिता और वरदाता इस डबल संबंध से जब डबल प्राप्ति करते हो तो सदा शक्तिशाली आत्मा बन जाते हो।
सर्व शक्तियाँ बाबा का वर्षा वरदाता का वरदान है। ये जो सर्व शक्तियाँ हैं ना, 8 शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, सँभालने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति और शुद्ध संकल्प की शक्ति। तो ये 8 शक्तियाँ ही ईश्वर की शक्तियाँ हैं, जो हमें वरदाता के रूप में वो दे रहे हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना है? भगवान को हर संबंध से याद करना है। तभी तो भगवान हमें मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान देते हैं। तो एक द्वारा या डबल अधिकार लेने के सदा शक्तिशाली बन जाओगे। हम्म। स्लोगन: देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। पुराने स्वभाव संस्कार को जितने हटाते जाएंगे उतना ही हम विदेही अर्थात ईश्वर के समान क्या बन जाएंगे? एक्यूरेट। एक्यूरेट बनना है। ना तो इतने महंगे बनो कि कोई हमें आवाज दे और हम सुन ना पाए। इतना ऊंचा, इतना अभिमान में ऊंचे भी मत बन जाओ, कोई नीचे तुम्हें आवाज दे रहा हो तुम सुन नहीं पा रहे हो। और इतना सस्ते भी मत बनो, नीचे भी मत रहो कि कोई आपकी वैल्यू नहीं दे। बीच बीच में रहो, है ना। मन से ऊंचे रहो, शरीर भान से नहीं। चलिए, दादी जानकी जी की आज पुण्य स्मृति है 27 मार्च। तो दादी के द्वारा जो हमें शिक्षाएं मिली थी वो हमारे कानों में गूंज रही है। जो मुरली में भी पॉइंट नोट किया गया है आप सब सुनिए। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान जो देह अभिमान है उसे परख कर जल्दी से खत्म करो। दूसरा, अपनी अवस्था का साचा लडोल बना लो जो समय संकट जरा भी व्यर्थ न जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग्स लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। नौवां, अपनी स्थिति उच्च बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करो, साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10वां, अपनी सतगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। और अंतर्मुखी अर्थात अंदर ही अंदर भगवान से चिंतन मनन। कुछ बातें हुई तो बाबा को शेयर करें और उनसे सफाई करके फिर से एकदम फ्रेश हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो और सफलता पूरत सफलता मूरत हो। अच्छा, ओम शांति।